बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक गर्मी में रिलीफ फराहम करे। सख्त गर्मी में कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। मंजूर कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बंदिश का कोई शेड्यूल नहीं, दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। सर, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है इस इलाके में, मंजूर कॉलोनी में, और 5 बजे जाती है, 8 बजे आती है। सुबह का भी यही टाइम है, 3-4 घंटे चली जाती है। जो काम वाले आदमी हो, नींद उनकी जो पूरी नहीं हो पाती, वो उनके ऑफिस में देर होती है, उनको बहुत परेशानी है। बिल मुकम्मल पूरे आ रहे हैं भाई, हर 2 दिन के बाद 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ रहे हैं बिजली के बिलों में। ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर सक रही है, ना ये केल। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट की जा रही है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। शहर में गैस का संगीन बहरान बरकरार है। सुई गैस कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस बंदिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक के लिए इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को गैस की सप्लाई बंद रहेगी। कराची में गैस का बहरान थम ना सका। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। सीएनजी सेक्टर जुमा सुबह 8 बजे से बंद है। सीएनजी सेक्टर को भी 72 घंटे बंदिश के बाद पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक गैस की किल्लत का सामना लोड मैनेजमेंट की वजह से पूरा किया जा रहा है। शहर में गर्म मौसम में भी गैस का बहरान खत्म ना हो सका। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गैस प्रेशर्स में कमी बरकरार है। रात गए से सुबह तक गैस बंद रहती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में गर्मी के मौसम में भी गैस बहरान ने शहरियों की जान न छोड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी गैस बंदिश से सार्फिन परेशान हैं। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस बंद रहती है। दिन में भी गैस प्रेशर्स में कमी के बायस खाने की तैयारी में मुश्किलात रहती हैं। सो गैस कंपनी बिल पूरे ले रही है और गैस आती नहीं। सुबह के औकात में गायब होती है, जब नाश्ते का टाइम होता है उस पर गायब होती है। फिर दोपहर के अंदर भी अक्सर जो खाने पकाने की टाइमिंग होती है उसी के अंदर ही जो है ना ये गायब हो जाती है। बहुत स्लो आती है जिसपे से, और जो हमारी घर की जो बेगमात है या वालदा वगैरह है तो ज़्यादातर उनको फिर प्रॉब्लम होती है। परेशानियाँ ज़्यादा गैस ना होने की वजह से ये इजाफी खर्चा हैगा हमारे लिए, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बस मजबूरी है हमारी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ऊपर से जो गैस की भी प्रॉब्लम चल रही है उसको अफोर्ड करते हैं तो वो टूट जाते हैं। अगर सब्जी अफोर्ड करते हैं तो हम सब्जी भी नहीं अफोर्ड करते। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत गैस की सप्लाई दी जा रही है। शहर में सीएनजी, जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टिव पावर को इतवार को गैस की तरसील बंद रही। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगियों में ताखीर दर ताखीर के बायस मजदूर अंजुमनों ने एहतजाज के फाइनल राउंड्स का आगाज करने का ऐलान करते हुए कल 23 मई से तादम मर्ग भूख हड़ताल का फैसला किया है। रिजवान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं मानते पेंशनर्स को अदायगी करो, पेंशनर्स को अदायगी करो। महकमा बल्दियात के रिटायर्ड मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया। पेंशन की अदायगी में बरसों की ताखीर पर मजदूर अंजुमनें भी अपने रिटायर्ड साथियों के हक के लिए मैदान में आ गईं। म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने पीर से केएमसी हेड ऑफिस पर तादम मर्ग भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। ये यहाँ पर ये मामला जिंदगी और मौत का है। हैंगर स्ट्राइक बिल्कुल आखिरी वो हाल होता है। अगर किसी भी शख्स की मौत वाक़ई हुई, किसी पेंशनर की मौत वाक़ई हुई तो ये मामला मजीद पूरे मुल्क तक भी फैल सकता है। 22,000 पेंशनर्स जिनमें से 350 बेवाएं भी शामिल हैं कई बरस से अपने वाजिबात से महरूम हैं। बल्दियाती मुलाजमीन कहते हैं कि सारी जिंदगी खिदमत फराहम करने वालों को यकसर फरामोश नहीं करने देंगे, हाजिर सर्विस होंगे। कि हमारे लीडरों ने खासकर जुल्फ़िकार शाह की अलायंस ने जो प्रोग्राम किए थे, जो एजिटेशन किए थे, धरने दिए थे, दूसरे प्रोग्राम दिए थे और उसके अंदर इंतज़ामिया ने अंडरटेकिंग कर दिया। 76 से रिटायरमेंट हूँ,
और पूरे 6 साल में KMC हेड ऑफिस के धक्के खा के थक गया हूँ और आया दिन कोई भी माकूल जवाब वहाँ से नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मसला है आपको पता है 3,500 बेवाएँ हैं जो इस टाइम पे दरबदर हैं। आप जाके अगर हेड ऑफिस का मुताबिक बार मीडिया भी इस चीज़ को दिखा चुकी है कि वहाँ पे माजूर बेवाएँ और बुज़ुर्ग हमारे उनके क्या हालात हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल मुताबिक बार हमसे वादे करने के बावजूद जो है वो इस तरफ आने को तैयार नहीं है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मसले के हल के लिए समरी तैयार की गई है जो सिंध हुकूमत की मंजूरी की मुंतजिर है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डेयरी फार्मर्स ने कराची वालों को पर एक बार फिर दूध की कीमतों पर बोझ बढ़ाने का इंदिया दे दिया। 24 मई से फी लीटर दूध की कीमत में 30 रुपये इजाफे का ऐलान मुतवक्किल है। दूध की कीमतों में इजाफे का सुनकर शहरी परेशान हो गए। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची वाले हो जाएं होशियार, डेयरी फार्मर्स एक बार फिर दूध महंगा करने को तैयार। शहर में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। चारे के लिए इस्तेमाल होने वाले अजनास की कीमतों को जवाज बनाकर डेयरी फार्मर्स ने दूध 30 रुपए तक महंगा करने का इंदिया दे दिया। दूध की नई कीमतों से मुताल्लिक ऐलान की तारीख भी दे डाली। 3 दिन के लिए दूध की कीमतों में इजाफे का फैसला बढ़ाया जा रहा है। 24 तारीख को अगली मीटिंग होगी जिसमें हमने एक 14 रुकनी कमेटी बनाई है। जो 14 रुकनी कमेटी स्टेक होल्डर से रब्ता करेगी और 24 तारीख को दूध की नई कीमतों का ऐलान करेगी। दूध की नई कीमतों का सुनकर महंगाई से परेशान शहरियों की हवाइयां उड़ गईं। शहर में दूध 150 रुपए लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। 30 रुपए इजाफे से दूध 180 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा। कराची में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए लीटर मुकर्रर है, लेकिन इस पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं। सेहतमंद जिंदगी की जमानत फल शहरियों के लिए महंगाई के बायस सब्र का फल बन गए। शहरी कहते हैं नई हुकूमत अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत भी आवाम को महंगाई से निजात न दिला सकी। फलों की कीमतें बदस्ते हुए आसमान पर मौजूद। गरीब आवाम फल खाने को तरस गए। मुनाफाखोरों ने सरकारी कीमतें नजरअंदाज कर दी। शहर में और सब्जी मंडी में फल मुख्तलिफ नरखों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। आड़ू सरकारी कीमत 123 रुपए के बजाय 150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। केला 103 रुपए सरकारी कीमत के बरक्स 130 रुपए से 150 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। चीकू 93 रुपए के बजाय 160 रुपए तक पहुँच गया है। शहरी कहते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब तबका फल खरीदने से कासिर है। है कि ये फ्रूट अब मिडिल से भी क्या बल्कि मिडिल क्लास लोग से भी बहुत ऊपर तक ये बात पहुंच चली गई है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं तो भी ये बिला वजह होगा, क्योंकि नई हुकूमत ने भी कोई खास नहीं किया। फल तो भाई हर चीज़ महंगी हो गई है, कौन से कम है? कोई चीज़ कम हुई नहीं है। जो भी चीज़ बढ़ी है तो कम हुई नहीं। एक जानिब मुनाफाखोर दोनों हाथों से शहरियों की जेबें खाली करने में मसरूफ हैं, तो वहीं हुकूमत की कारकर्दगी से भी शहरी नाखुश हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया तो वहीं सरकारी सतह पर भी सब्जियां महंगी हो गईं। प्याज, टमाटर, भिंडी की कीमतें कम न हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में मनमानी कीमतों पर सब्जियों की फरोख्त का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका। इलाकाई बाजारों में प्याज 70 से 80 रुपए फी किलो तक, टमाटर शहर में 100 रुपए किलो, भिंडी दर्जा अव्वल 160 रुपए फी किलो और टिंडे 160 रुपए तक दस्तयाब है, जबकि हरा मसाला बिलखुसूस मिर्चें 200 रुपए फी किलो से कम न हो सकी। शहरी कहते हैं सब्जियां खाना अब उनके लिए मुहाल हो गया है। मुल्क में तमाम चीजें आइटम में सब्जी लेके मुर्गी, गोश्त, सब्जी हर चीज महंगी है, लेकिन इस चीज को प्राइस कंट्रोल को करने वाला कोई भी नहीं है। प्याज 70 रुपए, टमाटर 100 रुपए बिक रहा है, मिर्ची जो है 50 रुपए पाव, 200 रुपए किलो मिर्ची बिक रही है। महंगाई इतनी है कि इंसान का जीना महाल है। दूसरी जानब सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसके बायस सब्जी मंडी समेत इलाके बाजारों में मनमानी सब्जियों की कीमतें मुकर्रर हैं। कैमरामैन काशिफ के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबाई महकमा खुराक ने गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू कर दी। सूबे में अब तक 10,17,000 से ज़ायद बोरी गंदम बरामद कर ली गई। सिंध हुकूमत ने आटे की किल्लत दूर करने के लिए सूबे भर के मुख्तलिफ गोदामों में ज़ख़ीरा शुदा गंदम बरामद करने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम की सरबराही में कमेटी तश्कील देकर इन्हें गोदामों में छापे मारने और गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए करने वाली गाड़ियों को जब्त करने का इख्तियार दे दिया। महकमा खुराक ने 6 डिवीजन्स के 22 अजला में मुतअद्दिद गोदामों पर छापे मारकर गंदम की 10,17,515 बोरियां बरामद की। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी ताकि सूबे को गंदम और आटे की मसनूई किल्लत से बचाया जा सके।
रहनुमा पीपल्स पार्टी और वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा है कि इमरान खान की सियासत अब बंद गली में जा रही है। सियासी तन्हाई इमरान खान और इसकी पार्टी को सियासी तौर पर मफलूज कर देगी। इमरान खान चाहता है कि इसकी हुकूमत जाने के बाद इनकी मर्जी का वजीर आज़म होना चाहिए। इमरान ने जिद में अपनी पूरी टीम को मुल्क के इदारों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेबोरेटरी में बनाए जाने वाला लीडर अंग्रेजी फिल्मों के जिन की तरह इनके कंट्रोल से निकल गया है। जिन भले जितना चाहे नुकसान करे, लेकिन लेबोरेटरी वाले इसको पकड़ लेंगे।